नमस्कार दर्शकों, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के रानी पार्क में और यहां पर बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और किसके खिलाफ किया जा रहा है ये हम बहुत दिन से इस चीज के लिए सुन रहे हैं। गट्टू डोर के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पीछे नहीं हट रहे। आज भी आज रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ तालाब तिलों में, बहुत ही मात्रा में जो गट्टू डोर का पाना, वो बहुत ही एक अफसोस की बात है कि इतनी अवेयरनेस करने के बाद, इतना बोलने के बावजूद कल बीजेपी जितने भी बीजेपी के जितने भी एमएलएस थे वो उन्होंने आईजी जम्मू से मीटिंग की और जम्मू कश्मीर में आने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत करी। उसमें भी गट्टू डोर का खास जिक्र हुआ और उसमें भी ये कहा गया कि जम्मू में गट्टू डोर बैन है और गट्टू डोर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी आज इतनी मात्रा में गट्टू डोर का मिलना बहुत ही अफसोस है। तो मैं इनसे बात करती हूँ। यहाँ रानी पार्क में काफ़ी ज़्यादा जो लोग मौजूद हैं। सबसे पहले अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत। आप बताइए, जो जम्मू के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, हर इंसान इस वक्त बोल रहा है गट्टू डोर का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन फिर भी ये रोकथाम नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? नेग्लिजेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। पुलिस तो अपना दायित्व निभा रही है, डिपार्टमेंट के लोग सोए हुए हैं जिनके माध्यम से कहां से रही है? अरे बाबा, चाइना की है और हमारा बॉर्डर है लखनपुर, कैसे आ रही है? अशोक सर, लखनपुर से आते हर चीज को पकड़ा जाता है, हर चीज की तलाशी होती है, फिर ये कैसे ऐसी स्किप हो जाती है? कौन सी जगह छुपा के लाते हैं कि वो दिखती ही नहीं है? मैंने फिर आपसे कहा, ये छुपाने वाली चीज ही नहीं है। ये तो बोरों के अंदर भर करके गुड़ियां और पतंगे और डोर आ रही है। इसको छुपाने वाली बात क्या है? अभी सरकार ने खड़े होकर के चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम खड़ी करी है ना, उसने मकानों को ध्वस्त कर दिया ना। अरे बाबा, ये जो पतंगों वाले लोगों की जान रहे हैं, गला कट रहा है, ये कट गया ना। डील कहाँ हो रही है? हम बार बार ये पूछ रहे हैं, डील के माध्यम से हो रही है जी। नहीं तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को हमला करना पड़ेगा। जो कारण बन रहा है, जिसके कारण गर्दन कट जाती है, कान कट जाता है, उंगलियां कट जाती हैं, इतनी भयानक, चाइना को हमला करने की जरूरत ही नहीं है, उसने गट्टू डोर दे दी है। इसलिए मैं बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार, डिप्टी कमिश्नर माननीय रमेश जी, डिविजनल कमिश्नर, इस दायित्व को जब पुलिस ईमानदारी से निर्वाह करने का प्रयास कर रही है, अपना अपना क्षेत्र सबका है, डिपार्टमेंट भी है ना, वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जी? मंत्रालय जी वो सोया हुआ है। बहुत सवाल हैं और जवाब जो है, एक अफसोस है कि जवाब जो है एक ही है कि किसकी नेग्लिजेंस है, किसकी इस इग्नोरेंस से, किसकी कमजोरी, लोगों की गलती है। पुलिस एसएचओ पकड़ेगा, हब है यहाँ गुड़ियों का, है ना, पतंगों का, उसने 3 बार रेड करा, कल भी करा, रात्रि में गया था, वो रेड कर रहा था। लोग तब भी नहीं मानते। लोग कौन लोग? अब ये चली गई गांव के अंदर, अब चली गई मीरा साहब, अब चलेगी आरसपुरा, बछना सेंटर बड़ा बछना में है। और कहाँ है? यहाँ पर वो जो पटाखे वाले बैठते हैं ना, वही है। और मैं बछना के एसएचओ और खास करके डीआईजी साहब, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस मुहिम को तेज करिए, क्योंकि ये लोगों का एक तो कत्ल करता है पाकिस्तान, ये चाइना के माध्यम के डोर के माध्यम से, गट्टू डोर के माध्यम से लगातार इस तरह की घटनाएं। अभी मुझे पता चला है तालाब तिलों के अंदर एक बहुत बड़ा हब मिला है। अरे बाबा, बैन है तो मिला कैसे? और हब मिला है तो दुकान गिरा दो उसकी, जैसे चिट्टे वालों की गिरा रहे हो, इसकी एक गिराओ, देखो कोई रखेगा ही नहीं। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, लोग उठ करके उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और जब जनता खड़ी होती है फिर तूफान आता है, उस तूफान को कोई रोकने का प्रयास नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पुलिस के व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैंने पहले का एसएचओ पकड़ेगा थाना जानीपुर वाला, ये जो आपका बख्शीनगर वाला है, दे आर डूइंग वेरी वेल। मैं रात्रि कोई लगभग 12:30 बजे एक कार्यक्रम से आ रहा था, वो ऑफिस पकड़ंगा के अंदर उन्हें नाका लगाया था, एक दुकान गट्टू डोर की, रात्रि 12 बजे कोई खोलता है? अरे वही एसएचओ है जिसके माध्यम से, और जानीपुर वाला, बख्शीनगर वाला, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंटीरियर के अंदर कर रहे हैं। बछना के अंदर हब बना हुआ है,
मुझे मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, 2 दिन का समय, परसों जाऊंगा बशना, वहां जाकर के उनकी दुकानों के बाहर धरना दूंगा। अन्यथा डिपार्टमेंट कार्रवाई करे और गट्टू डोर को नस्ते नबूद करे, ताकि ये जो इतनी भयानक घटनाएं गला काटने की हो रही हैं, एक भाई बड़ा सीरियस इसके अंदर हो गया, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ। गट्टू डोर कोई विषय नहीं था, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, गट्टू डोर बड़ा सीरियस विषय बन गया है, लोगों की जान इसके अंदर शामिल हो गई है। इसलिए प्रतिबंध लगने के बाद भी जो बेच रहा है उस पर सख्त कार्रवाई करो, उसकी दुकान को लॉक करो, उसको गिरा दो, तब लोगों के दिमाग के अंदर आएगा। और जितने लोग ये गट्टू डोर बेच रहे हैं, ये सारे बाहर वाले, जम्मू वाला कोई नहीं है, बाहर से आए हैं, दुकानें किराए पर ली हैं, यहाँ आकर के उनका नुकसान तो कोई नहीं होगा, होगा नुकसान जम्मू वालों का। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सख्ती से डील किया जाए और इसको बिल्कुल चिट्टे के लेवल पर चला करके इनकी दुकानों को ध्वस्त किया जाए। तो सीधी बात है कि जो चीज किसी इंसान की जान लेती है, जानलेवा हमला करती है, उस चीज को अगर बैन किया गया है तो उसको बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि उसकी पुरजोर जो है निंदा की गई है कि गट्टू डोर को इस्तेमाल करना बहुत बड़ा क्राइम है। और आज जम्मू के लोग अवेयर होना जरूरी है। आप अपने घरों में अपने बच्चों को ये अवेयरनेस दीजिए कि गट्टू डोर कितनी खतरनाक चीज है और कितनी नुकसानदायक है हर किसी शख्स के लिए, उनके अपने लिए भी, जो यूज करेंगे उनके अपने लिए भी ये हार्मफुल है। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में बात इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।